2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल है कि नहीं? 7 का नहीं कराया था, ओहो गड़बड़ हो गया, 7 का नहीं कराया था तो, है कि नहीं? तो 7 का रूल देखो जी क्या है। अच्छा पहले एक बार सीरीज से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट डिजिट, ठीक है कि नहीं? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट डिजिट। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ all the digits, if divisible by 3 then the number also divisible by 3. और 4 का divisibility rule last 2 digit, 5 का divisibility rule last digit, 6 का divisibility rule 2 and 3, 7 का divisibility rule नहीं बताया। तो इसमें थोड़ा सा जैसे शॉर्टकट तो है, लेकिन वो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है और लॉन्ग कट है, लेकिन खुश करने के लिए बता देते हैं आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये लिखा है मान लो 203, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? अरे डायरेक्ट करके देख लो, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 6 और 3 63, 7 9 जा 63 हो गया डिवाइड कि नहीं? लेकिन जल्दी पता करना है, जैसे लेंथी क्वेश्चन है तो ये तो हमने बहुत छोटा लिखा है। इस नंबर का डबल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूनिट डिजिट कहते हैं कि नहीं इसको? यूनिट डिजिट का डबल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डबल। तो यूनिट डिजिट का डबल क्या हो गया? 6। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम रिमेनिंग नंबर में, रिमेनिंग नंबर क्या बचा? 20 बचा, माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? क्या 14 7 से डिविजिबल है? अरे 20 माइनस 6 14, तो 14 7 से डिविजिबल है कि नहीं? तो ये नंबर भी डिविजिबल है, ये नंबर भी डिविजिबल है। जैसे और नंबर लिख लो 4 6 7 6, 4, एक मिनट रुको, क्या है? 4 6 7 6, 4 6 7 6, ये डिवाइड होगा कि नहीं? 3 डिजिट का नंबर है ये। तो देखो क्या करना है, अब तो ये नंबर जो है आपका 4 डिजिट का हो गया ना। एक बार एक एग्जांपल और लिख लो, जैसे मैंने बोला 147, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? होगा, क्लियरली दिख रहा है, कोई शॉर्टकट की जरूरत है ही नहीं। शॉर्टकट लगाओगे तो हम टाइम पास कर रहे हो, सही है? तो हमने बोला कि भाई ट्रिक, यूनिट डिजिट का डबल कितना हो जाएगा? 14, और रिमेनिंग नंबर क्या बचा? तो 14 में से 14 डिफरेंस कितना आया? और 0 7 से डिविजिबल है, 0 बचा तो डिवाइड हो ही गया। लेकिन यहाँ क्या है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट की जरूरत है नहीं। शॉर्टकट क्या है कि हम यूनिट डिजिट का क्या करेंगे? डबल। कितना आ गया? अब रिमेनिंग नंबर में से हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे? लास्ट यूनिट डिजिट का डबल लिखेंगे, 12 हो गया। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 4 5, बचेगा कि नहीं? तो यहां से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर से प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। 5 का डबल 10 हो गया, 5 का डबल कितना हो गया? अब रिमेनिंग नंबर क्या बचा? 45 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 35। 35 7 से डिविजिबल है? अरे 5 है तो डिविजिबल, तो ये नंबर भी डिवाइड। तो आप बताइए, अपनी जिंदगी के लिए नुकसान कर रहे हो कि फायदा? नुकसान कर रहे हो। डायरेक्ट करके देख लेते तो इतनी देर में तो आंसर आ जाता। हाँ, तो हर जगह शॉर्टकट लगाना जरूरी थोड़ा ही है, नहीं समझे बात? अभी 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा तो रेलगाड़ी बनाते ही रहोगे तुम, कोई फायदा? तो 7 से अगर डिविजिबिलिटी रूल पूछता है तो डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लेंगे, क्योंकि शॉर्टकट में भी उतना ही टाइम लगेगा और मैक्सिमम टाइम और लगेगा, और मैक्सिमम टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। अगर मान लो मुझसे कोई कहता कि 7 से डिवाइड करके दिखाओ सर नंबर को, इस वाले नंबर को, अरे तो मुझे तो टेबल याद है, कौन नहीं कर पाएगा इसको डायरेक्ट? 7 6 जा 42, रिमाइंडर बचा 4, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, रिमाइंडर बचा 5, 5 8 जा 50, तो टाइम तो उतना ही लगा, कोई फायदा नहीं। तो हम पर्सनल एडवाइस बता रहे हैं, कोई फायदा नहीं, समझ पा रहे? यूट्यूब में अच्छा लगता है ये सब, शॉर्टकट बता दिया मतलब, लेकिन नौकरी के लिए काम में नहीं आएगा, ये बेकार हो जाएगा काम। डायरेक्ट कर लेंगे, है कि नहीं? डायरेक्ट करना कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप याद ना रखो, उसी में फायदा है।
सही बात है, कोई फायदा। मान लो अभी 5 डिजिट का नंबर आ गया तो प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा, सही बात है, प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा, तो कोई फायदा नहीं, इसलिए हमने कल नहीं बताया था। आगे आप देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट 3 डिजिट। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है भाई 3 जैसा, if the sum of all digit is divisible by 9 then the number also divisible by 9। फिर 10 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, जरूरत ही नहीं निकालने की, लास्ट डिजिट ही रिमाइंडर होता है, कल बताया था कि नहीं, निकालने की इसमें तो जरूरत ही नहीं है, लास्ट डिजिट जो लिखा है वही रिमाइंडर है, सही है। अब आ गए हम कहां, 11 पर, कहां आ गए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो हम एग्जांपल के साथ आपको सिखाएंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सबको ये रूल्स 11 तक तो आपको पता होने ही चाहिए, जिसमें 7 का कोई रोल नहीं है, 7 का केस आता है तो आप डायरेक्ट करेंगे, उसी में फायदा है, ठीक। समीम, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है क्या, मैं एक बार सॉल्व करके दिखाऊं एग्जांपल के साथ। तो थ्योरी व्योरी से हमको कोई मतलब नहीं है, सबसे अच्छा रास्ता है कि मान लो एक नंबर लिखा है 1 2 3 4, सही है, फिर 3 फिर 2 और 1। आप जानते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर, जानते हैं कि नहीं, इवन और ऑड नंबर तो जानते ही हैं, और आप इवन प्लेस और ऑड प्लेस जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ये सारे के सारे कैसे प्लेसेस हैं, ये ऑड प्लेसेस हैं। अरे 1 3 5 7, प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, नंबर्स की नहीं, प्लेस है ना। तो ये सारे के सारे कैसे प्लेस हैं, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस डिजिट। तो हम ऑड प्लेसेस का डिजिट लिख रहे हैं, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट। तो बताओ ऑड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट हैं, सर 1 है, +3 है, +3 है, प्लस और 1 है कि नहीं। तो सम कर दो, इसका सम कितना हो गया, अरे 6 और 2 8 हो गया ना इनका सम। आगे देखिए हम इसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस या डिफरेंस का साइन लगाएंगे, माइनस की कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंस। सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट। तो इवन प्लेस पे कौन कौन से डिजिट हैं, ये वाले हैं कि नहीं, इवन नंबर नहीं कह रहे हैं हम, इवन प्लेस है कि नहीं। तो इनका भी सम, इनका सम कितना आएगा, 2 + 4 + 2, बोलो सही बात है। तो इनका सबका सम कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इसका मतलब 0 आ जाए, या फिर सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स है ना, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, डिफरेंस आर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, जैसे 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। अगर डिफरेंस 0 आ गया या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ गया, 11 का मल्टीपल समझते हैं ना, 11 का टेबल, 11 5 जा 55 आ जाता, तो भी ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाता। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है, आप एक बार में समझ गए कि सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन द नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 11। ये लिख लो। अब इनका यूज करेंगे हम, चाबी तावाजिरी जी भैया, ऑनलाइन के बच्चे टाइम से आओ, नहीं तो आप बाद में सोचोगे कि हम बाद में वीडियो को देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, समझे। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है, एक डेडिकेशन होना चाहिए कि क्लास स्टार्ट हो गई, हम रहें। कभी इमरजेंसी है तो बाद में देख लो, लेकिन अपना हैबिट मत खराब करो, टाइम टू टाइम आओगे तो एक कंसिस्टेंसी आपके अंदर बनेगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है,
समझ गए कि नहीं? तो बताओ मुझको एक एग्जांपल और। मैंने एक नंबर लिखा है, मैंने लिखा 257853। ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा वो हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे? ऐड कर, एग्जाम में बैठे तो किसी को ये सब दुनियादारी लिख के थोड़ी बतानी है, हमें तो जल्दी काम करना है कि नहीं। तो ऑड प्लेसेस का सम 2 + 7 9 + 5 14 हो गया कि नहीं? 14। अब आगे कुछ है ही नहीं तो रुक जाओ। अब इवन प्लेसेस का सम 5 और 8 13 और 3 16। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? क्या 11 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा? तो यही रिमाइंडर हम क्या बोले, डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर निकालना सेम बात होती है, अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक बात है? आप जिस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हैं, जैसे ये नंबर 0 आया, कोई भी नंबर डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 आ गया। अगर कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब डिवाइड नहीं हुआ है। सही बात है कि नहीं? और 0 आ गया रिमाइंडर तो हम कहेंगे कि हाँ भाई डिवाइड हो गया। सही बात है? तो हाँ, लेफ्ट टू राइट यही प्रोसेस होता है, ऐसे ही चलते रहेंगे ना। लेकिन फिर भी वही बात है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहां से फिर इधर लेना पड़ेगा कि एक छोड़कर एक, इन दोनों का सम यहां से ही स्टार्ट तो करोगे, कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। यहां से फिर ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर, फिर आगे बढ़ोगे तो ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, बात एक ही है, कर सकते हो। सही है, क्योंकि अल्टरनेट डिजिट करना है ना हमको। तो राइट से लेफ्ट करने से और वाला जो इवन बन जाता है। हाँ, बस इतना फर्क होगा। देखो ऐसे कर लो, ऐसे कोई बात नहीं है, जैसे मर्जी आए सेम आंसर आएगा। अब इधर से तुम इधर चलोगे तो लो बात ये हो जाएगी, 3 + 8 11 और 5 16, खत्म। अब यहां से शुरू करोगे, 5 + 2 12 और 2, बात तो वही है, डिफरेंस कितना आया? 2 आया। सही बात है, क्योंकि अल्टरनेट चलना है ना हमको, तो कहानी वहीं आ जाएगी घूम के, कहानी वहीं आ जाएगी घूम के। हाँ, अगर यहाँ 11 बच जाता तो 11 11 से डिविजिबल है, हाँ तो 11 का मल्टीपल हो गया ना। अगर 0 बच गया या 11 का कोई भी मल्टीपल बच गया तो नंबर डिवाइड हो गया। अब जो आपने अभी तक सीखा है 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, वैसे आगे भी बहुत सारे रूल्स होते हैं लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही रूल से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जी, क्वेश्चन शुरू होते हैं यहां से, और ये हिंदी से कोई मतलब नहीं है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, मन लगा के सभी स्टूडेंट्स, और लिखने की जरूरत नहीं है पूरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत, जो काम है वही लिखना है हमको, क्योंकि एग्जाम में हमारे नजर चील जैसी होनी चाहिए एकदम। तो ये बताओ मुझको, ये क्या लिख रहे हैं? व्हाट इज द हाईएस्ट डिजिट which should be substituted in the place of star in the number 1 1 9 0 स्टार एंड आगे क्या है? सो डेट द नंबर इज डिविजिबल बाय, ये नंबर डिवाइड हो जाए किससे? ये नंबर किससे डिवाइड हो जाए? 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद है? याद है आपको? अब ध्यान से देखो एक बात, ये कह रहे हैं कि इस स्टार की जगह कुछ भी ऐसा नंबर लिख दो जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 0। अरे डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए कि नहीं? तो 0 बचाना है हमको, तभी तो डिवाइड हो पाएगा। 1 बच गया, 2 बच गया, तो डिवाइड कहां हुआ? फिर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो हम कहेंगे कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल कल तक आपने सीखा था कि सम निकालना है, तो सम निकालने की भी जरूरत, 9 1 जा 9 कैंसिल हो गया कि नहीं? अब बचा कितना? 6 और 1 7 और 1 और 8 में अगर मैं यहां 1 भी लिख दूं तो 8 + 1 9 हो गया कि नहीं? तो 9 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 1। समझ पा रहे हो बात? 9 9 से क्या है? डिविजिबल है। 6 और 1 7 और 1 8 8 है कि नहीं? तो 9 से तो वो नंबर डिवाइड होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, है कि नहीं? तो आप ये बताओ अभी तक आपके पास कितना बचा हुआ है? 6 + 1 7 1 8। तो हमें कितने का रिक्वायरमेंट है कि 9 का मल्टीपल हो जाए? 1 का रिक्वायरमेंट और है, हमें कोई 1 रुपया और दे दे तो 9 हो जाएंगे कि नहीं?
तो इसका मतलब इस स्टार की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1। तो 1 लिखते ही ये नंबर क्या हो गया, 9 से डिवाइड हो गया। ये नंबर क्या हो गया, 9 से डिवाइड। तो आंसर आ गया तुम्हारा 1। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये क्यों गलत है। अच्छी तैयारी वो होती है, गलत क्यों है। तो अगर मान लो आप यहां स्टार की जगह 0 लिख देते तो अभी तक आपके पास कितने हो पाए, 6 + 1 7 + 1 8, 8 और 0 8। क्या 8 9 से डिविजिबल है, चलो 1 लिख के देख लेते हैं यहां, वो तो हमने देख ही लिया। 6 + 1 7 + 1 8 और 1 9, 9 9 से डिविजिबल है, इसलिए 1 सही हो गया। 3 क्यों गलत है, यहां 3 लिख के देख लो। ये 8 हो गए ना, 8 और 3 11। क्या 11 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये गलत हो गया जी, ये भी गलत हो गया। 9 लिख के देख लो, 8 हो गए थे कि नहीं, और +9 17। क्या 17 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या हुआ, 1। क्या हुआ, 1। फटाफट छापो, बस यही चेक करना है तुमको। क्वेश्चन में हाईएस्ट का मतलब ये होता कहीं यहाँ मिनिमम वैल्यू होती, जैसे यहाँ सिर्फ 1 और 1 2 होता, तो हमें कितने की जरूरत और थी, 7 की। तो वो हाईएस्ट, ये तो कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं वो हाईएस्ट। तो बच्चा क्या करेगा, बड़े में से बड़ा ढूंढेगा ना, तुम रख के देख लो ना। वो तो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें बोलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में ज्यादातर बच्चा क्यों गड़बड़ रहता है, जैसे क्यों गलतियां होती हैं एलसीएम और एचसीएफ में, क्योंकि इनका फुल फॉर्म बच्चे याद करते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका उल्टा होता है, समझ पा रहे हैं। एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, इसमें मिनिमम पावर ली जाती है, याद है, उल्टा होता है, इसलिए बच्चे गलती करते हैं ज्यादातर इसमें। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन, लेकिन एलसीएम हमेशा डिवाइड हो जाता है, यहां लिखा ही लीस्ट है, लेकिन एलसीएम तो हमेशा डिवाइड होता है, तो इसलिए गलती होती है। तो यहां जो हाईएस्ट है, तो स्टूडेंट से गलती करवाने के लिए ये तो है बात, समझ पा रहे हैं। हमारा और दूसरा कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, क्यों गलत है उसका भी रीजन है। आगे बढ़ो, हटा दूं क्वेश्चन लिखने, बस इतना लिखना है तुमको, ये पूरी रामायण की जरूरत नहीं है, ये हम भेज भी देंगे तुमको, अभी बस चीजें सीखो। तो भैया इधर सबको क्लियर है सब कुछ, तावाजिरी जी, समीम, कुछ भी डाउट है तुरंत पूछो, ठीक है। अब हमें दिमाग लगाना है, दिमाग उन्हीं रूल्स से कि आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। अभी तो बिल्कुल, ये तो एलकेजी का क्वेश्चन था, इसमें तो पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, स्टूडेंट ऐसे ही बोलता है 9 से 9 कट गया, 8 बचा, तो 8 को 9 बनाने के लिए कितने का जरूरत और है, 1 का, खत्म हो गई बातचीत। तो इसको बताओ जी, ये क्या कह रहे हैं, पढ़ो ध्यान से, आंसर बताइए। इफ द गिवन नंबर 925x85 is divisible by 11, then what is the least value of, ये लीस्ट फीस तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए है, तुम्हें बस सेटिस्फाइड करना है, ठीक है कि नहीं। तो अभी हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखा था बहुत प्यार से, क्या सीखा था, ये कह रहे हैं इफ द गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या है हमारे पास, 9 2 5 x 8 एंड 5 इज डिवाइडेड बाई 11। ये नंबर किससे डिवाइडेड है, ये नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से। ये खुद कह रहे हैं कि ये नंबर डिविजिबल है 11 से, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0। डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, कुछ भी बच गया इसका मतलब डिवाइड नहीं है, रिमाइंडर का काम ही है एक्स्ट्रा वैल्यू। देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, इस x की लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो हमारा रूल क्या था भाई साहब 11 का डिविजिबिलिटी रूल, कि हम इवन और ऑड प्लेसेस का क्या निकालेंगे, सम का डिफरेंस निकालेंगे, सही बात है। तो ध्यान से देखना जी, 9 + 5 14 और +8 14 और 8 20। बताओ ऐसे, अब ये तो आप सीख ही गए हैं, इतना मुश्किल थोड़ी है ऐड करना, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लिख लिख के थोड़ी ना ऐड करना है। 9 + 5 14 + 8 22, सही है। अब इनको ऐड करना है, 2 + x + 5। तो नंबर में हमेशा नंबर ऐड होता है, पता है कि नहीं। आप किलोमीटर में लीटर ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो 2 + 5 कितना हो गया, 7, 7 + x, ऐसे ही तो लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे, अरे लिख के बता दूं क्या, 2 + 5 7 + x, वो अलग से, इसमें ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि वेरिएबल है, सही है।
अब ध्यान से देखो, तो यहां पहले से आपके पास 7 है कि नहीं, हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंस। तो नंबर में से नंबर कैंसिल हो जाता है कि नहीं, तो 22 में से 7 माइनस हो गया, कितना बचा, 15 बचा, कितना बचा, 15 बचा। या फिर ऐसे देखो, चलो यहां इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 15 प्लस एक्स, ऐसे ही तो लिखेंगे, या ऐसे देखो 22 में से 7 माइनस हो गए तो कितने बचे, और उधर अभी एक्स बचा है कि नहीं, बोलो बचा है। तो आप ये बताइए मुझको कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 11 आ जाए या फिर, हाँ कितना चाहिए, 4। तो ऐसे माइनस करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो आगे कंफ्यूज हो गए, तो यही पता कर लिया जाता है जैसे, क्योंकि ये इजी है, 22 और 7, सही बात है। तो इसको देखो, इस पूरे को 22 बनाना है आपको, क्या बनाना है, 22। मेरी बात समझना ध्यान से, गलती होना स्टार्ट होगी अब। अच्छा ठीक ठीक, तो हमें जरूरी नहीं है 11 बनाना है, समझ पा रहे हो। तो देखना होगा क्या, इसको हमें 22 बनाना है, तो 22 के बनाने के लिए आपके पास 7 पहले से है, तो कितने का रिक्वायरमेंट और है, 15 का रिक्वायरमेंट और है, सही बात है कि नहीं। 15 और 7 कितना हो गया, 20। लेकिन ये एक्स तो सिंगल डिजिट है, आपने 2 डिजिट कैसे लिख दिया, अरे एक्स तो सिंगल डिजिट है, आप डबल डिजिट का नंबर नहीं लिख सकते, बोलो सही बात है, क्योंकि एक्स तो सिंगल डिजिट है, आप डबल डिजिट नहीं लिख सकते। इसका मतलब अब हम ये समझ गए कि हम जीरो नहीं बचा सकते हैं, तो जीरो नहीं बचा सकते हैं, इसका मतलब हम कोई 11 का मल्टीपल बचा देंगे, क्या बचा देंगे, 11 का मल्टीपल, जैसे 11 बन जाए 11, तो 22 पहले से लिखा है, 22 अगर यहां मैं 5 लिख दूं, कितना लिख दूं, 4 लिख दो, तो 7 और 4 11, और 22 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, और 11 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपने इसकी जगह क्या पुट करा है बताओ तो, x की जगह, तो 4 आंसर है। अरे हम 0 बचाएंगे या फिर 11 का कोई भी फैक्टर बचाएंगे, आप 0 बचाने की कोशिश किए, समीम जी रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन गलत लिख दिया, कोई नहीं बन नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, 4। आपने 0 बचाने की कोशिश की, हर स्टूडेंट ऐसे ही करता है कि 0 बचाएंगे हम तो आपने 0 बचाने की कोशिश की, तो यहां पहले से 7 लिखा है, तो 22 बनाने के लिए 15 का रिक्वायरमेंट है, लेकिन 15 जो है 2 डिजिट का नंबर है, तो आप सिंगल डिजिट का नंबर लिखोगे कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम 0 नहीं बचा सकते हैं, क्या बचाएंगे, 11 का कोई मल्टीपल बचाएंगे, सही बात है। तो हमने देखा कि सर 22 में से कुछ ऐसा नंबर माइनस कर दो जिसको माइनस करने से क्या बचे, 11 बच जाए, तो हमने इस x की जगह क्या लिख दिया, 4, 7 प्लस 4 11 हो गया कि नहीं, और 22 में से 11 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, और 11 11 से डिविजिबल है, 22 बचाते, समझ में आ रही है। अब अपना दिमाग खुद लगाना है, नहीं तो कभी भी कुछ समझ में नहीं आए ना, तो बहुत ही जल्दी देखो दिमाग से अगर आप सॉल्व करना चाहो, जैसे अगर चलो हम प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को, हम ऑप्शन रख लेते हैं, यहां 1 लिख दिया मैंने, x की अरे x सिंगल डिजिट है कि नहीं, तो एक ही डिजिट लिखना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 7 प्लस 1 8, और 22 में से 8 जाएगा तो 14 बचेगा, बोलो हाँ या ना, क्या 14 11 के टेबल में आता है, गलत हो गया। दूसरा लिखेंगे 2, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9, अब 9 को 22 में से आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13, क्या 13 11 के टेबल में आता है, नहीं जी ये भी गलत हो गया। अब कितना लिखेंगे हम, 3, तो 7 और 3 10, और 22 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12, क्या 11 के टेबल में 12 आता है, ये भी गलत, और तीनों ही गलत हो गए, तो भगवान की दुआ से चौथा वाला तो सही होगा ही होगा, एग्जाम में बैठे तो थोड़ी ना करना है चेक, चौथा वाला तो खुद ही ठीक हो ही गया, 7 प्लस 4, और 22 में से 11 गए तो बचे कितने, और 11 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 ही आंसर सही है, समझ में आ रही बात। गलत क्यों है ये चीजें उसका भी पता होना चाहिए, तभी तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन होगी। बताओ यहां तक सब क्लियर है कि नहीं, कोई दुख तो नहीं है। तो हम इस x की जगह क्या पुट करेंगे, 4, तो आंसर कितना आएगा, 4, समीम जी 4। अब आपको अपनी दिव्य शक्तियों का यूज करना है और चीजों को प्यार से मेंशन करना है, डील करना है उनको, ठीक है, एनालाइज खुद करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुंचे।
समीम जी क्लियर है यहां तक? तावाजिरी यूटो गाड़ी, आप भी लेट आए हो। व्यावांग जी पढ़ो, पूछो हमसे डाउट। ओके क्लियर है, क्योंकि रेलवे वगैरह में वो ऑप्शन भी ऐसे ही रखेगा एग्जाम में, एसएससी वगैरह में जानबूझ के ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं कि गलत हो जाए। तो सबसे पहले बच्चा 15 रखता है, 15 ऑप्शन भी एक 15 होता है, ज्यादातर 15 ही लगाते हैं। 7 और 15 22, और 22 में से 22 माइनस हो गया तो 0 बचा। तो x तो सिंगल डिजिट है, तुम 15 कैसे रख सकते हो? गलत हो गया ना, सिंगल डिजिट की जगह सिंगल डिजिट रखेंगे। आगे बढ़िए भाई साहब, क्वेश्चन क्या कहता है, प्यार से पढ़ो तो। व्हाट इज द लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट फार्जेस्ट से तब फर्क पड़ता है जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ये तो गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं। अब बच्चा लार्जेस्ट नंबर ढूंढने की कोशिश करेगा पढ़ते ही, समझ में आ रहे हैं कि नहीं? तो ये कह रहे हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार इन द नंबर 2, 3, 6, 5 स्टार और 4 so that the number obtained is divisible by। अब इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें मैक्स लार्जेस्ट नंबर, और कैसे पड़ेगी ध्यान से समझना। ये लास्ट में 4 लिखा है कि नहीं, और हमें डिवाइड किससे करना है इस नंबर को? अरे बोलो, 4 से। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट। तो ये बताओ कि स्टार की जगह अब ऑप्शन में से उठा के पुट करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है 8 और 4, स्टार की जगह हमने क्या लिख दिया, और 4 पहले से ही था। 84 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 भी सही है, सुनना भी ध्यान से, है ना, 8 भी ठीक है। आगे हम लिख रहे हैं 9, क्या 94 8 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल होगा? 4 2 जा 8, बचा 1, और 14 नहीं है, 14 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये आंसर गलत है, ठीक है। आगे 2 लिखेंगे, तो 24 4 से डिविजिबल है, तो ये भी आंसर सही है। अगर हम यहां 0 लिख देते, स्टार की जगह 0 लिख देते, क्या 0 4 4 से डिविजिबल है 0 4 4 से डिविजिबल है। तो लार्जेस्ट नंबर पूछ रहे हैं, तो इसमें तो 2 भी सही हो गया और 0 भी सही हो गया। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा माना जाएगा? 8 माना जाएगा। अब जरूरत पड़ गई कि नहीं, लार्जेस्ट नंबर क्या माना जाएगा? और स्मॉलेस्ट पूछते तो आंसर क्या माना जाता है? ये 0, छोटी से छोटी वैल्यू क्या रखने से? 0 रखने से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन में टिक 8 करेंगे, तो लार्जेस्ट नंबर वही है। तो ऐसे केसेस में कभी कभी तुमको इनकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ऑप्शन कई सारे ठीक हो जाएंगे। वेरी गुड, 8 लार्जेस्ट नंबर इज 8, और स्मॉलेस्ट होता तो आंसर क्या बताते? 0 बताते। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाता? चेंज हो जाता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाता? चेंज हो जाता। सही है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही तो क्वेश्चन हो तो गया। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से, बस 4 से डिवाइड करने का रूल ये है। हटा दो, लिख लिए। अब इसमें जो तुम्हारी दिमाग की नसें बंद हो गई हैं वो सब खुल जाएंगी, समझ पा रहे हो? ये बहुत इजी है। तो आप जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्यार से पढ़ो एक बार, क्या कह रहे हैं? इफ द नंबर 1 0 0 5 x एंड 4 डिविजिबल बाई 8, ये नंबर किससे डिविजिबल है जी? 8 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 8 से। देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x। तो भैया आप समझते हो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट 3 डिजिट। 8 का डिविजिबल, व्यांग मैनिया कह रहे हैं इसको, एक मिनट रुकना, इसको फिर से बताएंगे। अरे उसमें तो ऑप्शन उठा के रख दो, अभी बताएंगे, सही, ठीक है व्यांग जी, अभी बताएंगे, ठीक, रुको इसको करो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट का 3 डिजिट। तो सबसे अच्छा इलाज बताऊं आपको, ऑप्शन उठा के रख लो। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी आप ऑप्शन का भी यूज नहीं कर सकते हो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप ऑप्शन का भी यूज नहीं कर सकते हो, तो उसमें हम अपना टेक्निक यूज करेंगे। तो बीच में क्या लिख दें, तो ऑप्शन उठा के अगर सॉल्व करें तो यहां हम x की जगह क्या लिख रहे हैं? 4। क्या लिख रहे हैं? 4। x की जगह क्या लिख रहे हैं? 4 लिख रहे हैं, और लास्ट में क्या लिखा था? 4। 8 से डिवाइड कर सकता है कोई भी इंसान बिना किसी रूल के, मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो 8 से कितना बार 8 6 जा 48 बचा कितना 6 और 8 8 जा 60 डिवाइड हो गया। सही बात है। ये 544 8 से डिवाइड हो गया कि नहीं। और हमने x की जगह क्या लिखा था तो 4 भी आंसर सही हो सकता है। लेकिन मे भी चांसेस इसमें क्या लिखा था क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्या 4 से भी छोटे ऑप्शन है तो हो सकता है इनमें से सबसे छोटा कोई हो जाए। तो अगला चेक करेंगे हम इस x की जगह क्या लिख दें अब 1। तो 5 1 और 4 अब डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 5 6 जा 48 5 6 जा 48 रिमाइंडर बचा कितना 3 और 34 हो गया। 8 4 जा 32 रिमाइंडर 2 बचा। इसका मतलब डिवाइड नहीं हुआ तो आंसर 1 ठीक नहीं होगा। अब हम क्या लिख के चेक कर लेंगे इस स्टार की जगह 2। तो 5 6 जा 48 रिमाइंडर कितना बचा 4 और 44 8 के टेबल में नहीं आता है तो इसका मतलब ये भी आंसर सही नहीं है। ये भी गलत हो गया। 0 लिख के देख लें। तो स्टार की जगह हम क्या लिखेंगे x की जगह 0। अब बताइए 8 6 जा 48 रिमाइंडर बचा कितना 2 और बचा 4 24 हो गया कि नहीं। 8 3 जा 20 तो ये भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये 0 भी सही है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या ठीक है 0 ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या ठीक है 0 ठीक है क्योंकि इसमें क्या लिखा था इंपोर्टेंट स्मॉलेस्ट। तो 4 और 0 में से स्मॉलेस्ट कौन है लार्जेस्ट लिखा होता वहां तो आंसर क्या होता 4 होता। तो आंसर क्या होता 4 होता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा। लास्ट अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो सकता है तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में आप बहुत ही केयरफुल रहोगे भाई साहब। इस वाली लाइट को बंद करो। समझ में आ रही बात। अब देखो इनका एक डाउट बता दें। ये वाला नंबर रिपीट कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं ये तो बहुत ही इजी था एलकेजी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि 2 3 6 5 और स्टार और 4 सो डेट द नंबर ऑब्टेंड इज डिविजिबल बाय व्यावांग जी सुनो ना। सो डेट द नंबर ऑब्टेंड बाय डिविजिबल बाय 4। इस नंबर को किससे डिवाइड करना है 4 से। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है लास्ट 2 डिजिट। तो हम लास्ट 2 डिजिट में ऑप्शन उठा उठा के रख लेंगे क्योंकि यहां क्या बोला गया है द लार्जेस्ट नंबर सो डेट द कम इन प्लेस ऑफ। तो लार्जेस्ट में से इसमें कुछ भी हो सकता है बड़े में से बड़ा हो सकता है 9 आंसर सही हो। सही बात है। हो भी सकता है कि 0 ही ठीक हो। तो हम यहां से चेक कर लेंगे 84 स्टार की जगह हमने क्या रख दिया 8 84 4 से डिविजिबल है। हाँ 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 84 डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 8 भी आंसर सही है। अब ये देखो 9 रख दूं 9 4 तो पहले से ही है। तो 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जा 8 रिमाइंडर बचा 1 और 4 14 4 3 जा 12 2 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं है। अब सुनो तो एक बात ये आंसर गलत हो गया कि नहीं। ये यहां क्या लिखा था लार्जेस्ट नंबर। तो ये बताओ कि 8 से सारे ऑप्शन छोटे हैं कि नहीं। अब अगर ये डिवाइड हो अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो आप ये दिमाग लगाएंगे कि सर हमसे पूछ रहे हैं लार्जेस्ट नंबर बताओ और 9 तो गलत हो ही गया और आगे वाले ऑप्शन 2 और 0 8 से छोटे हैं कि नहीं। तो फिर ये तो अगर सही हुए भी तो भी तो गलत माना जाएगा। अगर मान लो ये डिवाइड हो भी रहे हैं यहां 24 लिख दिया। अब 4 4 6 जा 24 ये सही है लेकिन 8 से तो स्मॉलेस्ट है ना। और मान लो यहां 0 भी लिख दिया तो 0 4 4 से डिविजिबल हो गया। सही है कि नहीं 0 4 4 से क्या हो गया डिविजिबल हो गया। तो हमने पहले ही चेक कर लिया कि भाई 8 तो लार्जेस्ट नंबर हो गया ना। अब तो उससे सारे छोटे हैं। तो एग्जाम में एक एक सेकंड बचा के तुम अपना काम करते जाओगे। हाँ इसको देखो भाई साहब। अब यहां से ऐसे नंबर शुरू हो गए। क्या तुमको हमने 72 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है। क्या हमने आपको 72 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है? नहीं सिखाया है ना। होता भी नहीं है। बस आपको हमने 2 से लेके 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल सिखा दिया ना। सारा काम उसी से कर देंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे ये आपसे कहना चाहते हैं भाई साहब आप ऐसा करो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट का नंबर कौन सा है 5 6 5 6 x 5 एंड 2 डिविजिबल बाई 72। ये नंबर किससे डिविजिबल है 72 से। किसी को कोई दुख ये नंबर डिविजिबल है। तो नंबर डिविजिबल है इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचाना है 0।
तो 72 का आपको डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं आता है। तो आप ये देखो कि आपको रूल किसका किसका आता है। आपको बहुत सारे नंबर्स का रूल आता है, लेकिन कोशिश करो कि मैक्सिमम आप ऐसे फैक्टर्स करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, मैक्सिमम आप ये कोशिश करोगे कि ऐसे फैक्टर करें जिसके रूल आपको आते हैं। और रूल भी आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगेगा, 3, 9 और 11। ज्यादातर दिमाग में ऐसा सोचना है कि 3, 9 और 11 के फैक्टर कर लूं मैं, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है और 11 का भी बहुत ईजी है। तो आपको इस नंबर के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके रूल आपको पता है। तो आपका दिल करेगा कि सर हम ज्यादातर कोशिश क्या करेंगे, 3, 9 और 11 के फैक्टर करने की। तो 9 8 जा 72 होता है कि नहीं, बोलो 9 8 जा। तो जो नंबर 9 से भी डिवाइड हो गया और 8 से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब 72 से भी डिवाइड हो गया। जैसे कल 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 2 एंड, तो 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। बोलो सही बात है। तो वैसे ही 72 के भी हमने फैक्टर कर लिए, 9 8 जा 70। तो अगर ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो गया और 8 से भी डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो शुरू हो जाओ। इन दोनों में से आपको किसका रूल पसंद है, 9 का, क्योंकि उड़ के बता देंगे हम कि चल क्या रहा है कैसे। आप जानते हो कि इसमें से अब इधर उधर ट्रांसफर करने की कोशिश कर दो तो जल्दी हो जाएगा। देखो सुना करो, नहीं तो सबको ऐड कर दो। ऐड करने में आप एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट करोगे। इस 5 में से अगर मैं 3 इसको दे दूं तो ये 6 और 3 9 हो जाएगा कि नहीं। और 5 में से 3 मैंने इसको दे दिया है, तो यहां कितना बच गया, 2, वो कट गया। 5 और 2 7 और 2 9 कैंसिल हो गया। देखो कंफ्यूज मत हो, मैं आपको ऐसे लिख के बताता हूं तो टाइम वेस्ट होगा बस, फिर आप यहीं आ जाओगे। 5 और 5 10 और 5 15 है कि नहीं, 15 और 12 27 और 2 29, 29 प्लस एक्स हुआ कि नहीं, इनका सम, इन सबका सम कितना होगा, 29 प्लस एक्स, इन सबका सम। तो हमें 9 से डिविजिबिलिटी रूल पता है कि नहीं, इन सबका सम ऐसा होना चाहिए कि 9 से क्या हो जाए, डिवाइड। तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 28 और 9 5 जा 30। तो 35 बनाने के लिए x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो 6 नहीं है ऑप्शन में। नहीं, 9 4 जा 28 होता ना, 9 4 जा 36 हो गया ना। अरे 9 4 जा 36, तो 36 बनाना है तो कितने की जरूरत होगी, 7 की जरूरत होगी। 7 है तो ये ठीक हो गया। लेकिन तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, जोड़ा जाड़ी खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। आप सीधे सीधे बोलो कि सर 6 को अगर यहां से हम 3 दे दें तो 6 और 3 9 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। यहां कितना बचा, अब 5 और 2 7 और 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 6 और 5 11, बचा कि नहीं, 6 और 5 11, और 11 को 9 से डिवाइड करेंगे आप, नहीं तो यहीं देख लो 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया कि नहीं। तो इस x की जगह मैं क्या लिख दूं कि 9 के टेबल में आ जाए, तो 6 और 5 11 पहले से आपके पास है, तो 18 बना सकते हैं। 9 2 जा, अरे 11 से आगे वाला नंबर क्या आएगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, क्योंकि 11 से आगे चलना है ना। तो 6 और 5 11 तो है ही हमारे पास, तो 11 से आगे 9 2 जा 18, तो 11 को 18 बनाने के लिए यहां कितने का रिक्वायरमेंट और है, 7 का रिक्वायरमेंट और है। तो आपका आंसर आ गया 7। समझ पा रहे हैं मेरी बात, नीचे नहीं हो सकता क्योंकि 11 में तो है ही पहले से ही। 11 को तुम कैसे कर सकते हो, जो वैल्यू हमारे पास 6 और 5 11 है, तो 11 से आगे चल के देखो 9 2 जा 18, तो हमें 11 को 18 बनाने के लिए कितने का रिक्वायरमेंट और है, 7 का रिक्वायरमेंट और है। समझ में आ रही है बात, या तुम सबको जोड़ोगे घटाओगे उतने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबको जोड़ोगे घटाओगे, ऐसे चेक कर लेते हैं, 2 इसको दे दिया 3 उसको दे दिया, हमें तो 9 का पेयर बनाना है। लेकिन एक बात और है, कभी कभी तुमको ऑप्शन में कंफ्यूज कर देंगे, ये 9 से नंबर डिवाइड हो गया कि नहीं 7 रखते ही, अब 8 से भी वेरीफाइड करना है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट, तो x की जगह हमने क्या लिखा है 7,
x की जगह हमने क्या लिखा है 9 के डिविजिबिलिटी रूल से 7, तो 5 और 2 बचा कि नहीं। अब इसको एक बार 8 से डिवाइड करके और चेक करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 8 से डिवाइड नहीं हुआ तो डिविजिबल नहीं माना जाएगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 8 9 जा 72, रिमाइंडर बचा, और 8 4 जा 30 हो गया जी। ये 8 से भी डिवाइड हो गया और इसका मतलब 72 से भी डिवाइड हो ही जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आंसर क्या आया समीम जी, वेरी गुड, कितना 7। अब इसमें तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति को यूज करना है कि हमें रूल लगाना कौन सा है। तो सबसे ज्यादा कोशिश करनी है 3 9 और 11 पर, 3 9 और 11 पर इजी हो जाएगा। तो हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के तुरंत आंसर बता दिया। ये तो कट गए सब, 6 और 5 11, तो 11 से आगे चलेंगे 9 का टेबल पढ़ के, 9 2 जा 18, तो 11 को 18 बनाने के लिए कितने का रिक्वायरमेंट और है, तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा 7 लिखना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर है भाई साहब, पूछो, समझ में नहीं आया पूछो, जितना पूछोगे आप उतना ही तुम्हें आगे चलते रहना है। अरे बस इतना ही क्वेश्चन होता कि 9 से डिवाइड करके बताओ x की जगह क्या आएगा, तो आप यहाँ 7 ही तो लिखते, बस एक काम और है 8 से डिवाइड करके और चेक कर लिया, दिल खुश हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई और ऑप्शन हो कि 8 से डिवाइड ही नहीं हो रहा हो, उसको रख के चेक करना पड़े। 17 उसके भी फैक्टर करेंगे, उनके भी फैक्टर कर लेंगे, हाँ उसके भी ऐसे ही करने। तभी तो हमने बोला जो रूल हमने सीख लिए ना 2 से लेकर 11 तक, उनसे ही काम कर डालेंगे सारा। अब इसमें देखो क्या लिख रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। अब यहां फिर मिनिमम बता दिया, तो इससे ऑप्शन चेंज हो सकता है कि नहीं, है ना, हो सकता है। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर, दिल से पढ़ो तुम्हारे बहुत अच्छा लगेगा, ये तो बहुत इसमें दिमाग कितना मजा आता है इन सवालों को करने में। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, आपको कैसी वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट 5 1 7 x 3 4 2 इज डिविजिबल बाई 12, इज डिविजिबल बाई, ये डिविजिबल है नंबर 12 से, याद है कि रिमाइंडर कितना बचाना है 0 बचाना है। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तुमको, नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिसके रूल हमें पता है। तो 3 4 जा 12 होता है कि नहीं, अरे 3 4 जा 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको आता है और 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी, तो 4 से डिविजिबल है ये नंबर, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है लास्ट के 2 डिजिट, तो 4 6 जा 24 पास हो गया, 4 से तो ये नंबर डिविजिबल है। अब हमें 3 पे फोकस करना है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप इजीली तरीके से जानते हो, ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, और 2 और 4 6 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से सुनो, ये 5 और 1 6 कैंसिल हो गया कि नहीं। अब यहां बचा 7, तो 7 को हमें 3 के मल्टीपल में बनाना है, क्या बनाना है 3 के मल्टीपल में। तो यहां मैं 2 रख दूं, x की जगह 2 रख दूं, तो 7 और 2 9 हो गया कि नहीं, तो 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, बोलो सही बात है कि नहीं। अच्छा ये 2 आ गया, अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहे थे कि नहीं, तो मिनिमम वैल्यू 2 से तो नीचे ही जाना है। अब अरे 2 तो बीच में आ गया, तो अगर मान लो यहां तुम 1 लिखते भी x की जगह 1, तो 7 और 1 कितना होता है, अरे ऐसे लिख के देख लो, 7 और x की जगह कितना लिखेंगे, मान लो 0 लिख दिया आपने, 0 लिख दिया, तो 7 और 0 तो 7 ही होगा, 7 प्लस 0, क्या 7 3 के टेबल में आता है, नहीं जी नहीं, गलत हो गया ये, यहां 1 लिख दो, लो 1 लिख दो 1, तो 7 प्लस 1, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता है, गलत हो गया जी, गलत हो गया। 2 लिख दो, 2 यहां लिखा ही है, तो 7 और 2 3 3 जा 9 हो गया कैंसिल, चलो ये पास हो गया, ये पास हो गया। 3 लिख के देख लो, 3 7 और 3, क्या 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये भी गलत। तो फाइनल आंसर क्या आया समीम जी, वेरी गुड 2 आया। तो यहां x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, 7 और 2, क्योंकि 3 का मल्टीपल चाहिए ना, तुम कुछ भी लिखोगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम सारे ऑप्शन भी रख के देख सकते हो। 7 प्लस 0 7, क्या 7 3 के टेबल में आते हैं, नहीं आते। 7 प्लस 1 8, क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं। 7 प्लस 3 10, क्या 10 3 के टेबल में आता है, नहीं, नहीं होगा डिवाइड। यहां 2 रखो, 7 और 2
9 3 के टेबल में आता है। इट मींस 2 इज राइट आंसर, यही सही हो गया। क्या 6 को मतलब ये 12 को ना जैसे 3 into 4 के है ना, तो उसको 6 into 2 करके। हाँ, तो 6 का भी तो डिविजिबिलिटी रूल यही होगा फिर 3 into 2। 6 को निकालना पड़ेगा। हाँ, तो हमने क्या बोला है कि अगर तुम्हें 1 से लेकर 11 तक के रूल पता है तो सब कुछ कर सकते हो तुम। फिर घूम फिर के गाड़ी वहीं आ जाएगी। सही है कि नहीं? गाड़ी घूम के वहीं आनी है, काम उतना ही चलेगा हर बार। अब तो आप मेरे ख्याल से सीख गए। जैसे 72 का 9 into 8 किया था ना। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो 9 into 3 into 3 हो रहा है। हाँ तब भी वही तो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम ही तो है। हाँ, तुम 9 का लगाओ चाहे 3 का लगाओ, बात तो एक ही है, सेम है। घूम के गाड़ी वहीं पहुंचनी है। सही है कि नहीं? अब ये वाले एडीआरई में क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24? इनमें से कौन सा नंबर है जो 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 24 में एग्जैक्टली डिविजिबल है? तो मैं यहां बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं तो अच्छा लगेगा। 3 5 7 1 8 6 3 8 1 0 5 3 7 8 0 और 3 1 2 5 7 3 6। इसके बाद कल कराएंगे, ठीक है? टाइम हो गया। 24, क्या 24 का डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें पता है? नहीं पता है तो ऐसे फैक्टर करो, इसके ऐसे फैक्टर करो जो इजीली हो जाए। तो 8 3 जा 24 होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। 8 3 जा 24 होता है। तुम 6 4 जा 24 करते ना, तो 6 के भी फिर 3 2 जा 6 करते, तब भी 3 आता। तो 8 3 जा 24। तो आप अब समझे मेरी बात कि हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना इजी है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना इजी है? 3 का। तो जल्दी जल्दी फटाफट चेक कर लेंगे हम। तो भैया देखो 8 और 1 9, हम किसका रूल लगा रहे हैं? तो 8 और 1 9, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया। 7 और 5 12 होता है कि नहीं? 3 4 जा 12 भी कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 भी कैंसिल हो गया। हो गया, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। देखो 6 और 3 कैंसिल, 8 और 1 ये भी कैंसिल हो गए, ये भी 3 से डिविजिबल है। और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 और 7 12 कैंसिल हो गया, 8 और 4 12 भी कैंसिल हो गया। यहां देखो 3 2 और 1 3, 5 और 7 12 भी कैंसिल, और यानी कि ये 3 से तो सभी लोग डिवाइड हो गए। 3 से सभी लोग क्या हो गए? इसका मतलब 3 से सभी लोग पास हैं। तो अब हमें किससे चेक करके बताना होगा? 8 से चेक करके बताना होगा। किससे चेक करके बताना होगा? अब अरे 3 से सारे के सारे डिवाइड हो गए कि नहीं? 3 से सब नंबर डिवाइड हो गए तुम्हारे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद है क्या है? लास्ट के 3 डिजिट। तो चेक करके देख लो भाई साहब। हाँ, ये फायदा होता 3 से, ऐसा होता कि मान लो एक ऑप्शन 3 से पास नहीं हुआ है तो उस पर हम काम नहीं करते, फिर वो एलिमिनेट हो जाता। अब 8 से डिवाइड करके बताओ। तो भैया 8 से डिवाइड करो था इसको, ये वाला हो रहा है, लास्ट वाला होगा। 7 8 9 जा 72, रिमाइंडर बचा 1 और 8 2 जा 16, ये वाला सही होगा। ये वाला गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि 8 10 जा 80, रिमाइंडर बचा 4, तो 4 8 से डिविजिबल नहीं, गलत हो गया। ये देखो 8 10 जा 80, रिमाइंडर बचा 10 और 10 8 के टेबल में नहीं आता है, गलत हो गया। यहां देखो 8 9 जा 8 8 जा 64, रिमाइंडर बचा कितना? 78, तो 78 8 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो लास्ट वाला सही है। तो फाइनली आंसर कौन सा सही हुआ? ये वाला सही हुआ। सही है। 5 मिनट में रीजनिंग का क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? कैलेंडर पढ़ा रहे थे ना? हाँ।